हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड जनरेटिंग फंक्शंस पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड जनरेटिंग फंक्शंस, जिसके पार्ट 1 के अंदर हमने ये जाना था कि आखिरकार कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं और जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। वहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जनरेटिंग फंक्शन की कौन कौन सी फॉर्म्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। वहाँ पर हमने ये जाना था कि जनरेटिंग फंक्शन कैन एग्जिस्ट इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। आज उन्हीं फॉर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंट केसेस के अंदर। तो पहला केस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे केस 1, लेट f इज इक्वल टू f1 qi कैपिटल QI कॉमा t। हम मान लेते हैं कि जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है वो फर्स्ट फॉर्म वाला है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन जो था उसको हमने f1 से डिनोट किया था, और वो कौन कौन से वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा था, वो था QI कैपिटल QI एंड T। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T। हमें क्या मिलेगा, f का टोटल डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में हो जाएगा df बाई dt इज इक्वल टू, अब आपको यहां लिखना होगा समेशन i। अब यहां पर f1 जो है वो इन 3 अलग अलग वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो पहले f1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट वेरिएबल QI के रिस्पेक्ट में, करली f बाई करली QI। फिर QI का टाइम डेरिवेटिव हमें करना होगा साथ में मल्टीप्लाई में, प्लस समेशन i पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल है कैपिटल QI। फिर QI का टाइम डिफरेंशिएशन होगा साथ में मल्टीप्लाई में, प्लस फिर f1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, जो कि होगा करली f बाय करली t। फिर t का टाइम डेरिवेटिव करना होगा dt अपॉन dt। यहां पर समेशन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इंडिसेस में i नहीं है कहीं पर भी। समेशन सिर्फ इन्हीं 2 टर्म्स के आगे लगाना है, क्योंकि यहां पर भी i है, यहां पर भी i है। तो स्टूडेंट्स, इसी रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, dqi बाई dt कैन बी रिटन एज QI डॉट, क्योंकि डॉट का मतलब होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। तो इस d बाई dt को हटा के मैं यहां पर डॉट लगा देता हूं ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से इस d बाई dt को हटा के मैं यहां पर डॉट लगा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और dt बाई dt क्या होता है, 1 होता है। तो इस d बाई dt को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि ये 1 होता है। इसको हम दे देते हैं 4th इक्वेशन। तो ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ f। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर f1 है तो यहाँ पर f1 लिखना होगा, यहाँ पर f1 है तो यहाँ पर f1 ही लिखना होगा हमें इस साइड में। तो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या देखा था, एक रिलेशनशिप निकाला था, वो इक्वेशन नंबर 3 थी। और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी पार्ट 1 वीडियो के अंदर, df बाई dt इज इक्वल टू समेशन i pi qi डॉट माइनस h माइनस समेशन i कैपिटल pi कैपिटल QI डॉट माइनस h डैश। ये थर्ड इक्वेशन थी रोमन लेटर्स में हमारे पार्ट 1 वीडियो के अंदर। तो इसको हम अगर हम ब्रैकेट्स खोल दें यहाँ पर, तो हमें ये रिजल्ट कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से ये ब्रैकेट हट गई और यहाँ से ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये भी df बाई dt की वैल्यू है जो हमने पार्ट 1 में निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, और ये भी df बाई dt की वैल्यू है जो हमने पार्ट 2 के अंदर निकाली है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो आप लिखेंगे कंपेयरिंग 3 एंड 4 वी गेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर QI डॉट का कोफिशिएंट क्या है, PI है। तो आप लिखेंगे PI इज इक्वल टू,
यहां पर क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट क्या है, ये है करली F1 बाय करली क्यू आई। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आज नई इक्वेशन शुरू करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसको, कॉमा यहां पर देखिए यहां पर क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी आई। तो माइनस पी आई इज इक्वल टू, यहां पर कैपिटल क्यू आई डॉट का कोफिशिएंट क्या है, ये है करली F1 बाय करली क्यू आई। इस माइनस साइन को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 इसको। और जो हमारे पास बिना, यहां पर देखिए क्या बचा, अब एच डैश बचा और माइनस एच बचा, एच डैश बचा और माइनस एच बचा, दैट विल बी इक्वल टू दिस फाइनल टर्म करली F1 बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास केस 1 से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। पी आई इज इक्वल टू करली F1 बाय करली क्यू आई। ये पी आई स्मॉल लेटर्स में, ये भी क्यू आई स्मॉल लेटर्स में है। यहाँ पर कैपिटल पी आई है, यहाँ पर कैपिटल क्यू आई है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और एच डैश माइनस एच का जो डिफरेंस है वो करली F1 बाय करली टी के बराबर निकल रहा है। इसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया है। तो इन रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे क्योंकि ये बाकी जो 3 केसेस और बचे हैं हमारे पास उनमें यूज होने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे केस नंबर 2 नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन की, जिसको हमने F2 से डिनोट किया था और इसको हम देंगे केस 2। तो यहां पर जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन होगा F, दैट विल बी अवर सेकंड फॉर्म, जिसको हमने F2 से डिनोट किया था। और हमने पार्ट 1 में जाना था कि जो सेकंड फॉर्म होती है जनरेटिंग फंक्शन की वो 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है, क्यू आई, पी आई एंड टी। और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी F1 वो किन पे डिपेंड कर रही थी, क्यू आई, कैपिटल क्यू आई एंड टी पर। यहां पर क्यू आई है, यहां पर भी क्यू आई है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है। सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज हो रहा है, यहां पर कैपिटल क्यू आई था, यहां पर कैपिटल पी आई था। मींस फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में सिर्फ एक वेरिएबल का ही चेंज है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेकंड फॉर्म F2 को F1 से ऑब्टेन कर सकते हैं और इसके लिए हमें यूज करनी होगी लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन दोनों फंक्शंस में सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस होता है। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या कहती है, पहले आप वो देख लीजिए। लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि इन एक्स वाई वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन मींस LT अप्लाई करके इसको एक नए फंक्शन g में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि फंक्शन होगा u y वेरिएबल्स का। यहाँ पर x था तो यहाँ पर u हो गया, ये वेरिएबल चेंज हो गया, ये x से u हो गया और y का y सेम टू सेम रहता है। और लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये कहती है कि जो हमारा न्यू फंक्शन होगा वो हमारे ओल्ड फंक्शन f से किस प्रकार से रिलेटेड होगा अकॉर्डिंग टू लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों में g और f में क्या रिलेशन होगा, वो ये रिलेशन होगा g u y which is our new function that will be equal to our old function f x y माइनस समेशन i। जिन दो वेरिएबल्स को आपने इंटरचेंज किया है, यहां पर x था, यहां पर u कर दिया आपने इसको, तो यहां पर उन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है ui xi। जिन वेरिएबल्स को आपने इंटरचेंज किया है, आपने x को u में चेंज किया है, तो यहां पर आपको ux लिखना होगा और साथ में i भी लगाना होगा। जहां पर ये जो न्यू वेरिएबल है u, इसको हम ओल्ड फंक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन u इज इक्वल टू करली f बाय करली x। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके द्वारा हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज कर सकते हैं और इन दोनों फंक्शन पे सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल का डिफरेंस है फ्रॉम F1 टू F2। यहाँ पर कैपिटल क्यू आई है, यहाँ पर कैपिटल पी आई है। तो अगर हम इन इक्वेशंस को ध्यान से देखें, लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, और वो हम इन फंक्शंस पर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो पहले आप एक लाइन लिख लीजिए, नाउ F2 QI PI T कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम F1 स्मॉल QI कैपिटल QI एंड T बाय यूजिंग लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर हमारा ओल्ड फंक्शन था fxy, यहाँ पर हमारा ओल्ड फंक्शन होगा ये वाला, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ जाना है। तो हमारा fxy की जगह आप ये लिखेंगे F1 QI कैपिटल QI कॉमा T, इस पर लेजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आपको न्यू फंक्शन मिलेगा ये वाला जो हमें चाहिए, F2 QI कैपिटल PI कॉमा T। इन दोनों फंक्शंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल का डिफरेंस है, यहाँ पर QI है, यहाँ पर PI है। तो F2 और F1 में क्या रिलेशन होगा,
वो आप इस इक्वेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। न्यू फंक्शन f2 विच इज अ फंक्शन ऑफ qi pi t विल बी इक्वल टू ओल्ड फंक्शन f1 qi कैपिटल qi t माइनस यहाँ पर समेशन i में आपको वो लिखने हैं जो वेरिएबल्स आपने इंटरचेंज किए हैं। आपने क्या किया है, qi से आप pi में गए हैं, यहाँ पर qi था, यहाँ पर pi है, तो यहाँ पर आपको इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना होगा pi qi। बट यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस ये है कि जो वेरिएबल्स आपने चेंज किए हैं pi qi, यहाँ पर आपने x को u में चेंज किया था और u को ऑब्टेन कर रहे थे हम f से बाय यूजिंग दिस रिलेशन u इज इक्वल टू करली f बाय करली x। बट हमने केस 1 में देखा कि pi क्या होता है, pi होता है माइनस करली f1 बाय करली qi। जो हमारा न्यू वेरिएबल है pi, उसको हम ओल्ड फंक्शन f1 से इस रिलेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, तो इस केस में जो हमारा न्यू वेरिएबल होगा pi, यहाँ पर न्यू वेरिएबल क्या था, u था, वो होगा माइनस pi। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है जबकि यहाँ पर प्लस साइन था, तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, तो इस केस में यहाँ पर साइन जो है, जब आप u की जगह माइनस pi पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर, तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 4 के बाद आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इक्वेशन 4 में हमने f1 को f2 में चेंज कर दिया है और इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने f2 और f1 में रिलेशन ऑब्टेन कर लिया था। हमने f1 से f2 फॉर्म कर लिया था बाय दिस रिलेशन, जिसमें हमने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था। इसको हम दे देते हैं 4th इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ से f1 की वैल्यू निकालना चाहें, इसको इस टर्म को अगर हम इधर ले आएँ तो हमें f1 की वैल्यू मिल जाएगी f1 qi कैपिटल qi कॉमा t इज इक्वल टू f2 qi pi कॉमा t माइनस हो जाएगी टर्म समेशन i pi qi। इसको हम 5th इक्वेशन दे देते हैं। हमें पता है 3rd इक्वेशन हमें क्या कहती है पार्ट 1 की, फ्रॉम 3rd df बाई dt जो होता है वो होता है समेशन i pi qi डॉट माइनस h समेशन pi कैपिटल pi qi डॉट माइनस h डैश। ये होती है हमारे पास रोमन में 3rd इक्वेशन जो हमने पार्ट 1 में ड्राइव की थी। क्योंकि हमने यहाँ पर f1 से f2 में गए हैं तो यहाँ पर आप f की जगह f1 लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक फंक्शन था वो f1 था। हमने f1 को f2 में ट्रांसफॉर्म किया था बाय यूजिंग लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप f1 लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर f1 की वैल्यू पुट कर दें, ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, d बाई डी टी। f1 की वैल्यू है हमारे पास f2 qi pi कॉमा t माइनस समेशन i pi qi ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में आपका ये सेम चलेगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ब्रैकेट में सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो अब हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लिखेंगे df2 बाई डी टी ऑफ qi pi t माइनस d बाई डी टी ऑफ समेशन i pi qi इज इक्वल टू में ये ब्रैकेट जो है वो सेम चल रही हैं। तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा और इक्वल टू में ये चलता जा रहा है हमारे पास, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन करना है, वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। समेशन i f2 इन 3 अलग अलग वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो पहले हम f2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, qi के रिस्पेक्ट में। साथ में qi का टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा qi डॉट और प्लस समेशन i f2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में और फिर pi का टाइम डेरिवेटिव जो कि होगा pi डॉट प्लस फिर f2 का पार्शियल डेरिवेटिव थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर लिया f2 बाई कर डी टी। फिर हम करेंगे dt बाई डी टी जो कि 1 हो जाएगा, वो हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू साथ में ये भी इसका भी तो करना है, अभी हमने इसका भी करना है हमें डिफरेंस। अभी तो इसका सिर्फ कंप्लीट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ किसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसका डी बाई डी टी हुआ है, f2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं, कंप्लीट डेरिवेटिव किया हमने f2 का जो कि हमें ये मिला है। माइनस यहाँ पे हमें यूनिट टू वी रूल लगाना होगा,
तो बड़े ध्यान से देखेंगे आप, समेशन आई पी आई क्यू आई का टाइम डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा क्यू आई डॉट प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ेंगे, क्यू आई को छोड़ेंगे और पी आई का टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी आई डॉट ब्रैकेट क्लोज और साथ में इक्वल टू में चल रहा है आपके पास, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं ओपन कर रहा हूं, समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समेशन आई पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट प्लस एच डैश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं, तो ये साइन जो है यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर दीजिए, ये लीजिए मैंने इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, दोनों सेम है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हम कंपैरिजन करें दोनों तरफ, उससे पहले आपको एक काम और करना होगा, इस नेगेटिव टर्म को आपको भेजना होगा राइट हैंड साइड में। तो आपको क्या मिलेगा, समेशन आई करली एफ टू बाई करली क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई करली एफ टू बाई करली पी आई डॉट प्लस करली एफ टू बाई करली टी इज इक्वल टू समेशन पी आई क्यू आई डॉट, ये टर्म इधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस समेशन आई क्यू आई पी आई डॉट प्लस में एच डैश है और साथ में माइनस एच है। अब आप कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, अब आप देखिए यहाँ पर क्यू आई डॉट का कॉफिशिएंट क्या है, करली एफ टू बाई करली क्यू आई है, करली एफ टू बाई करली क्यू आई, और यहाँ पर आपके पास क्यू आई डॉट का कॉफिशिएंट क्या है, पी आई है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके पास। फर्स्ट जो हमने केस डिस्कस किया था वहाँ पर भी पी आई जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था करली एफ वन बाई करली क्यू आई। तो पी आई अगर यहाँ पर होगा और क्यू आई यहाँ पर होगा तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन ही मिलने वाला है आपको, चाहे F1 हो चाहे F2 हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल पी आई डॉट का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर करली F2 बाय करली पी आई है, और यहाँ पर कैपिटल पी आई डॉट का कोफिशिएंट क्या है, कैपिटल क्यू आई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब यहाँ पर कैपिटल पी आई था और यहाँ पर कैपिटल क्यू आई था फर्स्ट केस में, तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था। अगर यहाँ पर कैपिटल क्यू आई होगा और यहाँ पर पी आई होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एच डैश माइनस एच, दोनों हैमिल्टोनियंस का जो डिफरेंस है, ये कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई के कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन है, ये स्मॉल पी आई स्मॉल क्यू आई के कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन है। इन दोनों का डिफरेंस करली F2 बाई करली टी आएगा, पिछले केस में करली F1 बाई करली टी आ रहा था। तो इनको हम दे देते हैं इक्वेशंस नंबर 5, 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स केस 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे केस नंबर 3 की नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम केस 3 की तरफ बढ़ें, पिछले सेक्शन में आपको करेक्शन करनी होगी। यहाँ पर हमने इनको 5th, 6th, 7th इक्वेशन दिया था, जबकि 5th इक्वेशन हम ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर इनको आपको नंबरिंग जो है वो चेंज करनी होगी, इसको 6th, इसको 7th और इसको 8th इक्वेशन देना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में जो फंक्शन होगा हमारे पास, उसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी, F3 इज इक्वल टू स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई एंड टी। यह है हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म नंबर 3, जिसमें ये फंक्शन होता है 3 वेरिएबल्स स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई एंड टी का। अब देखिए जो हमारे पास F1 फंक्शन था वो ये था क्यू आई कैपिटल क्यू आई एंड टी, और F3 जो है वो स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई एंड टी का फंक्शन है। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स का डिफरेंस है, सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस है। यहाँ पर कैपिटल क्यू आई है, यहाँ पर कैपिटल क्यू आई है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है। सिर्फ क्यू आई जो है वो पी आई में चेंज हो रहा है। तो मीन्स F3 फंक्शन को भी हम F1 से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल का डिफरेंस है इन दोनों फंक्शंस में। और लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये कहती है कि अगर हमें एक फंक्शन f(x,y) को एक न्यू फंक्शन g(u,y) में कन्वर्ट करना हो, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल का डिफरेंस हो, यहाँ पर x है, यहाँ पर u है, तो हम लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर g और f में ये रिलेशन होता है g(u,y) इज इक्वल टू f(x,y) माइनस जी समेशन आई। जिन वेरिएबल्स को हमने इंटरचेंज किया है, हमने x को u में चेंज किया, तो यहाँ पर ui(xi) लिखना होता है, और u को हम इस फंक्शन f से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग u इज इक्वल टू करली f बाय करली x। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो हमें जो नया फंक्शन बनाना है वो है F3, और जिससे बनाना है वो है F1। तो यहाँ पर g जो है हमारा वो F3 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे F3 पी आई क्यू आई कॉमा टी इज इक्वल टू f हमारा F1 है,
जिसको हमने चेंज करना है, ये है क्यू आई, कैपिटल क्यू आई एंड टी का फंक्शन माइनस समेशन आई। यहाँ पर यू और एक्स इंटरचेंज हो रहे थे, यहाँ पर कौन इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पर हमारा पी आई और क्यू आई चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर पी आई और क्यू आई आएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, जैसे हमारा केस 2 में चेंज हुआ था, वो डिपेंड करता है कि पी आई और क्यू आई में क्या रिलेशन है। यहाँ पर u और x में चेंज हो रहा था, तो u था करली f बाय करली x, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा था। उसी प्रकार से पी आई जो होता है वो होता है करली f2 बाय करली क्यू आई। अभी हमने 6th इक्वेशन में देखा, तो अगर हमने क्यू आई से पी आई में जाना है तो साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन यहाँ पर वही रहेगा जो हमारा ओरिजिनल साइन होता है, मीन्स नेगेटिव ही होता है। पिछले केस की तरह यहाँ पर साइन जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले केस में यहाँ पर माइनस साइन दिखाई दे रहा था हमें, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया था, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, क्योंकि पी आई एंड क्यू आई आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस इक्वेशन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम F1 की वैल्यू निकालें तो F1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, वो मिलेगी क्यू आई, कैपिटल क्यू आई टी इज इक्वल टू F3 पी आई, कैपिटल क्यू आई कॉमा टी प्लस समेशन आई पी आई क्यू आई, स्मॉल क्यू आई है यहाँ पर, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, F1 से F3 फंक्शन जो है वो फॉर्म कर लिया है, F1 और F3 में रिलेशनशिप निकाल लिया है बाय यूजिंग लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको मैं दे देता हूँ 9th इक्वेशन। इसके आगे के स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने क्या किया था, F1 से हमने F3 फंक्शन जो है वो ऑब्टेन कर लिया था बाय यूजिंग लेजेंडरे ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें एक इक्वेशन नंबर 9 मिली थी जिसमें हमने F1 निकाल लिया था F3 की टर्म्स में। और हमें पता है जो थर्ड इक्वेशन थी रोमन लेटर्स में फ्रॉम पार्ट 1, वो ये थी df बाई dt इज इक्वल टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस एच डैश, ये थी। तो यहाँ पर हमने F1 से F3 जनरेट किया है, तो अगेन यहाँ पर हम F1 ही यूज़ करेंगे, इस F की जगह F1 लिखेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम F1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है, तो हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ F3 पी आई क्यू आई माइनस कॉमा टी प्लस समेशन आई पी आई क्यू आई इज इक्वल टू में, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट्स खोल दें तो ये हो जाएगा समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समेशन कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट प्लस एच डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें इन दोनों को अलग अलग टाइम डेरिवेटिव करना है, तो आप लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ F3 पी आई कैपिटल क्यू आई टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर आपको समेशन भी लगाना है, समेशन आई पी आई क्यू आई, और चाहे तो आप ब्रैकेट को हटा सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ये चीज़ सेम रहेगी आपकी राइट हैंड साइड में। तो इसका अब हमें टोटल टाइम डेरिवेटिव करना है, बट F3 जो है वो इन 3 अलग अलग वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हमें करना होगा करली F3 बाय करली पी आई जो कि फर्स्ट वेरिएबल है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पी आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लिखेंगे पी आई डॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F3 विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल क्यू आई इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वेरिएबल जो कि होगा क्यू आई डॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F3 विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू T1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर यू इंटू वी रू लगाना होगा, समेशन आई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव जो कि होगा क्यू आई डॉट प्लस समेशन आई सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि होगा पी आई डॉट, और इज इक्वल टू में आपका ये चीज़ जो है वो सेम चलेगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। एक करेक्शन आपको लास्ट स्टेप ऑफ प्रीवियस सेक्शन में आपको करनी होगी। जब हमने F3 का टाइम डेरिवेटिव किया था तो हम यहाँ पर समेशन लगाना भूल गए थे, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में आई था, तो यहाँ पर समेशन जो है वो मस्ट है, यहाँ पर भी आई समेशन आई लगाना होगा क्योंकि यहाँ आई इंडेक्स में था। करली एफ बाय करली टी के साथ आपको समेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में आई नहीं है। तो ये स्टेप में आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ समेशन जो है वो पुट कर दीजिएगा लास्ट स्टेप ऑफ प्रीवियस सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है दोनों तरफ, जैसे ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और इस टर्म को आपको इधर राइट हैंड साइड में लेके आना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा समेशन आई करली F3 करली पी आई डॉट प्लस समेशन आई करली एफ बाय करली कैपिटल क्यू आई डॉट प्लस करली एफ बाय करली टी इज इक्वल टू, इस टर्म को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगी नेगेटिव की, माइनस साइन की हो जाएगी, माइनस समेशन आई क्यू आई पी आई डॉट
तो साथ में ये वाली टर्म लिखेंगे आप, ये वाली जो ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस समेशन आई कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट प्लस एच डैश माइनस एच लिखेंगे। अब आप कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, तो आप लिखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पी आई डॉट का कॉफिशेंट है वो है करली एफ 3 बाय करली पी आई, ये है पी आई डॉट का कॉफिशेंट यहाँ पर। और राइट हैंड साइड में पी आई डॉट का जो कॉफिशेंट देखेंगे आप वो है माइनस क्यू आई, तो यहाँ पर आप माइनस क्यू आई लिखेंगे और इस माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली एफ 3 बाय करली पी आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब यहाँ पर स्मॉल पी आई था और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल क्यू आई था तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा था, बट अगर यहाँ पर स्मॉल क्यू आई है यहाँ पर स्मॉल पी आई है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखिए यहाँ पर कैपिटल क्यू आई डॉट के साथ लिखा हुआ है करली एफ बाय करली क्यू आई, करली एफ बाय करली क्यू आई, और यहाँ पर कैपिटल क्यू आई डॉट के साथ लिखा हुआ है माइनस पी आई, तो इस माइनस साइन को भी आप उधर शिफ्ट कर देंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल पी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली एफ थ्री आएगा यहाँ पर F3 है, यहाँ पर भी F3 है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 3 लिखना भूल गया था मैं। पी आई इज इक्वल टू माइनस करली F3 बाय करली क्यू आई, और यहाँ पर H डैश माइनस H विल बी इक्वल टू करली F3 बाय करली T, तो ये इसको हम दे देंगे 10th 11th 12th इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एक केस और बचा है, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ, जिसमें हम फोर्थ फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन को कंसिडर करेंगे। और वो फोर्थ फॉर्म थी F4, जो कि 3 वेरिएबल्स का फंक्शन थी, पी आई कैपिटल पी आई एंड टी। इसको हम केस 4 देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या हम F4 को F1 से ऑब्टेन कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। जो F1 था हमारे पास वो यहाँ पर था स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू आई एंड टी। यहाँ पर F4 जो है वो है पी आई कैपिटल पी आई एंड टी। यहाँ पर ये केस नंबर 4 जो है पिछले केसेस केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 से इस प्रकार से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा। पिछले केसेस में हमें एक एक वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करना होता था। यहाँ पर हमें क्यू आई को पी आई में चेंज करना है और कैपिटल क्यू आई को कैपिटल पी आई में चेंज करना है। टी जो है वो सेम है, तो हम यूज तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन ही करेंगे, बट इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म भी आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना पड़ रहा है। तो लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या कहती है? जो हमारा न्यू फंक्शन होता है, जो कि इस केस में F4 होगा, स्मॉल पी आई कैपिटल पी आई टी, दैट विल बी इक्वल टू ओल्ड फंक्शन, जो कि हमारे पास F1 है, क्योंकि हमने F1 से F4 बनाना है, जो कि है क्यू आई कैपिटल क्यू आई एंड टी का फंक्शन। तो उसमें से हमें माइनस करना होता है समेशंस को, जिसको हम जिन वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हैं उनके समेशन, उनके प्रोडक्ट के समेशन को माइनस करना होता है। ये हम पिछले केसेस में देख चुके हैं। तो माइनस 2 बार समेशन लगाएंगे कि आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स का इंटरचेंज हो रहा है। पिछले केसेस में हम सिर्फ एक समेशन लगा रहे थे, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल का इंटरचेंज हो रहा था। तो एक समेशन यहाँ पर, एक समेशन हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ लगा दिया, पहले से ही लगा दिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू आई जो है वो पी आई में चेंज हो रहा है, तो पहले आप इनका प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पर पी आई क्यू आई, और यहाँ पर जो क्यू आई है वो पी आई में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप पी आई क्यू आई लिखेंगे। बट क्या यहाँ पर साइन जो है वो माइनस के ही रहेंगे? क्या इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल्स इंटरचेंज हुए हैं उनमें क्या रिलेशन है। पिछले केसेस में हमने देखा कि जो पी आई था दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय करली F1 बाय करली क्यू आई, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पर माइनस साइन आ रहा होता तो यहाँ पर साइन चेंज करना पड़ता, माइनस का प्लस करना होता, बट यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो हम यहाँ पर प्लस जो साइन है वही रहने देंगे, माइनस का माइनस रहने देंगे। बट जब हम पी आई को ऑब्टेन करते हैं F1 से, तो हमें मिलता है पी आई इज इक्वल टू माइनस करली F1 बाय करली क्यू आई। ये पिछले केसेस में हमने देखा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो यहाँ पर साइन जो है वो चेंज करना होगा, तो यहाँ पर साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये लेजेंडर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते समय साइन जो है वो इनके हिसाब से आपको यहाँ पर लिखने होंगे। अगर साइन प्लस का है तो साइन जो है वो यहाँ पर सेम रहेगा, नेगेटिव का रहेगा, जो ओरिजिनल लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो साइन आपको यहाँ पर रिवर्स करना होगा, माइनस का पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ से F1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास F1 विल बी इक्वल टू F4, ये जो टर्म है इधर जाके प्लस की हो जाएगी, प्लस समेशन आई पी आई क्यू आई, माइनस ये टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस समेशन आई पी आई क्यू आई। तो हमने इस इक्वेशन से F1 की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। बट हमें पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक से हमें पता है, जो इक्वेशन नंबर 3 तो हमें कह रही थी जो हर एक केस में यूज हुई है वो ये थी,
डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समेशन आई पी आई कैपिटल क्यू आई डॉट माइनस एच डैश। तो यहाँ पर हमने F1 से F4 बनाया है, तो यहाँ पर हम F1 लिखेंगे और यहाँ पर अब हम F1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है F4 पी आई कैपिटल पी आई कॉमा टी प्लस समेशन पी आई क्यू आई माइनस समेशन कैपिटल पी आई क्यू आई इज इक्वल टू में ये टर्म माइनस ये वाले टर्म डैश में हमने लगा दी। सेम टू सेम आपका राइट हैंड साइड एज इट इज उतार देना है आपने यहाँ पर। इसी केस में इसी स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस डी बाई डी टी को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये डी बाई डी टी जो है वो F4 के आगे आ जाएगा और ये डी बाई डी टी यहाँ पर आ जाएगा और ये डी बाई डी टी यहाँ पर आ जाएगा और इक्वल टू में अगेन राइट हैंड साइड में वही चलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका डी बाई डी टी करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम पिछले केसेस में करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F4 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल दैट इज पी आई डॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F4 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल दैट इज कैपिटल पी आई इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वेरिएबल पी आई डॉट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F4 बाय कर्ली टी। अभी मैं वही गलती कर रहा हूँ, यहाँ पर समेशन लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर समेशन लगा देना है। जब भी आप डेरिवेटिव करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे डेरिवेटिव करके, तो समेशन लगाना जरूरी है। जहाँ जहाँ आई लिखा है, जहाँ आई नहीं लिखा वहाँ नहीं लगाना। प्लस डी बाई डी टी करना है इसका, तो यहाँ पर यूनिट टू रूल लगाएंगे। समेशन आई पी आई ऐसे ही क्यू आई का डेरिवेटिव प्लस समेशन आई क्यू आई ऐसे ही पी आई का डेरिवेटिव माइनस है अब आगे समेशन आई कैपिटल पी आई ऐसे ही कैपिटल क्यू आई का डेरिवेटिव, क्योंकि बाहर माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस साइन आएगा यूनिट टू रूल में। क्यू आई ऐसे ही पी आई का डेरिवेटिव और इक्वल टू में है आपके पास ये दोनों टर्म्स, जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच माइनस समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट प्लस एच डैश। तो स्टूडेंट्स इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को आप उधर भेजेंगे और आगे के स्टेप्स सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले गए हैं। तो आपको मिलेगा समेशन आई कर लिया 4 बाय करली पी आई डॉट प्लस समेशन आई कर लिया 4 बाय करली कैपिटल पी आई डॉट प्लस कर लिया 4 बाय करली टी इज इक्वल टू, ये टर्म माइनस की थी इधर जाके प्लस की हो गई, समेशन आई कैपिटल क्यू आई पी आई डॉट, ये टर्म हमने यहाँ लिख दी, माइनस इस टर्म को इधर लेके तो ये नेगेटिव होगी, माइनस समेशन आई क्यू आई पी आई डॉट, उसके बाद प्लस एच डैश माइनस एच एज इट इज। तो लास्ट टाइम में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर पी आई डॉट का जो कॉफिशिएंट है वो है करली F4 बाय करली पी आई और यहाँ पर जो आपके पास पी आई डॉट का कॉफिशिएंट है वो है माइनस क्यू आई। तो माइनस क्यू आई, माइनस साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वही रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कैपिटल पी आई डॉट का कॉफिशिएंट है करली F4 बाय करली कैपिटल पी आई और यहाँ पर कैपिटल पी आई डॉट का कॉफिशिएंट है कैपिटल क्यू आई। तो यहाँ पर ये मिल गया। उसके बाद एच डैश माइनस एच जो है वो बाकी केसेस की तरह करली F4 बाय करली टी ही मिलेगा। तो जब हम क्यू आई से पी आई में जाते हैं, यहाँ क्यू आई हो यहाँ पी आई तो हमेशा माइनस साइन आता है, चाहे कोई भी फंक्शन हो, यहाँ पर F3 हो कुछ भी हो। और जब हम कैपिटल क्यू आई से पी आई में जाते हैं तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव साइन आता है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरेटिंग फंक्शन से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, इसलिए कैपिटल F को हम जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स खत्म होता है आपका टॉपिक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड जनरेटिंग फंक्शंस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेरीज का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।